नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारालाल। अभी मैं चंदौली ज़िला के सैयद राजा विधानसभा और धानापुर ब्लॉक के अंतर्गत एक ग्राम सभा में हूँ, जहाँ पे हरिहर सिंह, इधर जो देख रहे हैं ये सड़क आई है, वहाँ मेन सड़क, बड़ी वाली जो सड़क है वहाँ पे जो है मेन गेट बना है हरिहर सिंह स्मृति द्वार, और बगल में जो है हरिहर सिंह गैस एजेंसी भी है। तो उनके पैतृक निवास में इस समय हूँ, और ये उन्हीं का परिवार का यह घर है। देख रहे हैं आप लोग, ये मड़ई बनाया गया है, बहुत अच्छा है, इसमें हमको अच्छा लगा। और काफ़ी ठंडा रहता है आज के डेट में। पक्का मकान में अगर आप जाएंगे तो बहुत काफ़ी गर्मी होती है। तो हरिहर सिंह जो देश के लिए बलिदान हो गए थे सन 1971 में, और इस कदर बलिदान हुए कि उनका शरीर का एक टुकड़ा भी नहीं घर आया, और देश के सरहद पे ही जो है अपनी जान गंवा दिए। उनके परिवार के हैं, उस समय क्या स्थिति थी, ये लोग उस समय इनकी उम्र कितनी थी, और इन लोग को उस समय होश ख्याल था कि नहीं था, उसमें क्या माहौल था, वो सब बात जानेंगे। तो ये कौन सा गांव है सर? डबरिया। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका नाम सर? प्रमोद कुमार सिंह। आप हरिहर सिंह जो देश के लिए बलिदान हुए, उनके क्या लगते हैं सर? हमारे बड़े पिताजी थे। अच्छा, बड़े पिताजी थे। तो सन 1971 में आप तो बहुत छोटे रहे होंगे। हाँ, एक डेढ़ दो साल का। तो अपने पिताजी के द्वारा सुने होंगे उस समय की बातें। सर क्या क्या उन कैसे शहीद हुए, और पता कैसे चला, खबर कैसे आई घर पे, क्या माहौल था? तो जब मट्टी आई तो पता लगा। अच्छा, शहीद होने के बाद जब माटी आया तभी पता चला। तो कैसे पता चला कि घर पे उस समय शादी भी थी? हाँ, शादी थी, डॉक्टर भाई साहब हैं तो उनकी शादी थी जी। हम लोग तो छोटे थे, हम लोग कुछ पता थोड़ी था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पिताजी के द्वारा सुने होंगे ना? हाँ, उन परिवार के द्वारा। कैसे शहीद हुए थे? अब इतना डिटेल नहीं, 71 का लड़ाई था, उसमें बम वम शायद लगाए थे ना, लगता है जो वही सब निकलवा रहे थे। अच्छा, माइंस। और ये भी मालूम चला है कि दो भाई, दोनों लोग साथी में थे, एक ही टीम में। हाँ, अच्छा। हमारे पिताजी और साथी में थे, तो उनके एक्सपायर होने के बाद ही रिजाइन दे के आ गए घर। अच्छा, तो सर पिताजी जब रिजाइन देकर आए होंगे तो कुछ बताए होंगे क्या कारण था? हाँ, यही वही माइंस निकलवा रहे थे। नहीं, तो रिजाइन देने का कारण मतलब उनके भाई मतलब वो हो गए तो थोड़ा दुख में थे, अपना रिजाइन दे दिए। देखिए, दुख होता है, और जब एक परिवार का एक हिस्सा देश के लिए बलिदान हो जाता है तो गर्व की बात होती है। लेकिन हमारे बीच जो उनके बड़े भाई थे, वो जब देश के लिए बलिदान हुए और उनको खबर तक नहीं लगी, तो इस बात का सबसे बड़ा दुख लगा, और इसी कारण शायद जो है रिजाइन दे दिए, और रिजाइन देकर घर आ गए। घर आने के बाद जो है अपना घर परिवार में रहने, खेती किसानी करने लगे। मालूम चला कि 2 साल जो है रह गई थी और उनकी रिटायर होने के लिए। हाँ, 11 साल कुछ महीना सर्विस किए थे। 11 साल 6 महीने या 7 महीना सर्विस किए थे। हाँ, 11 साल 6 महीना सर्विस करने के बाद रिजाइन दिए। और सर उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, जो आप सुने होंगे, जो हमको तो उतना पता नहीं है, हम कुछ पूछ भी नहीं सकते हैं। आप जो थोड़ा बहुत उनके बारे में जानते हैं। यही, हम लोग तो छोटे छोटे थे, हम लोग तो मतलब वही फोटो वोटो देखे उनका। हम लोग तो बच्चे थे, 1-2 साल के। जी। हाँ, तो शहीद होने के बाद खबर अब आज की डेट में तो तुरंत पता चल जा रहा है। मट्टी आने के बाद पता लगा। अच्छा, पहले तो राखी केवल आती थी, वहीं दाह संस्कार करके, अब जो है पार्थिव शव भी घर पे आ रहा है। नहीं, उस समय वही राखी आई थी। अच्छा, और उनकी शहादत के बाद क्या क्या उनके पहचान के लिए केवल स्मृति द्वार बना? और हाँ, स्मृति द्वार बना है। अच्छा। हाँ, वो भारत गैस एजेंसी जो है, एजेंसी हरिहर भारत गैस एजेंसी मिली है। तो वो हरिहर सिंह कितने भाई थे वो लोग? 5 भाई। 5 भाई। हाँ। उस समय सभी लोग संगठन में थे? हाँ, सब लोग साथ में थे। हाँ, अब तो सभी लोग अलग हो गए हैं। हाँ, अब अलग हो गए हैं। उनके बेटे हैं अभी? हाँ, एक लड़के हैं, विनोद सिंह। केवल एक ही बच्चे थे ना? विनोद सिंह। 2 लड़की हैं बड़ी, 2 महान। अच्छा, तो उन लोग को भी उसी समय शादी कर के शादी बाद में हुआ। अच्छा, बाद में शादी हुआ। शादी जब वो सर शहीद हुए तो वो लोग भी जो है बहुत छोटे रहे होंगे? हाँ, हम लोगों से बड़ी थी। गर्व है कि नहीं, देश के लिए बलिदान हुए हैं। लेकिन जब वो दिन
सोचा जाता है, अब तो इन लोग के नज़र पे नहीं था वो दिन, लेकिन जिसने जिसने भी वो नज़ारा देखा होगा, उस समय की घड़ी को महसूस किया होगा, उनके आंखों में आज भी आंसू आ जाते होंगे। इनके परिवार से हैं उनके बेटे, जो कि वो कहाँ रहते हैं सर? धानापुर। धानापुर में। उनके बेटे से कभी हम अगर मिलना होगा तो हम उनसे बातचीत करेंगे, उनके बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेंगे। उनकी माता जी भी एक्सपायर हो गई, तो अब केवल उनके बेटे हैं। तो वो जब शहीद हो गए तो फिर इसके बाद जो है उस समय हमको लग रहा है कि 2-3 साल के रहे होंगे वो भी। हाँ, हमसे 6 महीना बड़े हैं। अच्छा, 6 महीना बड़े हैं। तो सर जब 2 साल के हैं तो वो जो है 6 महीना, तो 2.5-3 साल के लगभग हो रहे होंगे। उनको भी नहीं पता है कि हमारे पिताजी जो है उस समय देश के लिए बलिदान हो गए थे। अब मालूम हुआ देश के लिए बलिदान हुए। तो अच्छा सर, अक्सर पहले भी होता था कि अगर देश के लिए जो बलिदान होते थे तो उनके बेटे को जो है सर्विस मिल जाती थी, तो ऐसा उनको ऑफर नहीं आया? ऐसा तो नहीं कुछ नहीं आया ऑफर। तो माइंस मतलब ये पता चला कि बम बिछा रहे थे, उसी में जो है निकलवा रहे थे। अच्छा, निकलवा रहे थे। लड़ाई खत्म होने के बाद निकलवा रहे थे। अच्छा, सन 71 की बात है, पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई चल रही थी। उस समय जो है बम बिछाया गया था और ये बम को निकाल रहे थे और उसी समय जो है ब्लास्ट कर गया। उनके छोटे, अच्छा ये आपके पिताजी छोटे भाई थे कि बड़े? छोटे भाई। इनके पिता, उनके छोटे भाई वो भी साथ में ट्रेनिंग दिए, साथ ही बटालियन में थे, लेकिन उस समय उनकी ड्यूटी कहीं और थी और उनकी ड्यूटी कहीं और थी। और यहाँ तक कि जब वो देश के लिए बलिदान हो गए, बम से उनका खच्चा उड़ गया, तो उनको पता भी नहीं चला, उनके भाई को नहीं पता चला। और उनका पार्थिव शरीर अंतिम क्रिया करने के बाद राख जो होती है वो घर पर आया उनके। और घर पे आने के बाद जिस दिन राखी आई घर पे, उसी दिन घर में परिवार में जो है शादी थी, उन्हीं के भतीजे की शादी थी। जो शहीद हुए हरिहर सिंह, उनके भतीजे की शादी थी। तो उस समय शादी का डेट कैंसिल कर दिया गया। उस समय परिवार पूरा गम में माहौल में डूब गया और सभी लोग के आंखों में आंसू आने लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि उन्हीं के भाई वहीं पास ही में ड्यूटी कर रहे थे और उनको पता तक नहीं चला। और बाद में जब उनको पता चला तो उन्होंने भी देश के जो सेवा कर रहे थे वो नौकरी रिजाइन करके फिर घर आ गए। शायद बहुत बड़ा उनको सदमा लगा होगा और घर आने के बाद खेती किसानी किए। और आज के डेट में 5 भाई थे हरिहर सिंह, वो देश के लिए जो बलिदान हुए, 5 भाई थे और 5 भाई आज के डेट में इस दुनिया में नहीं हैं। तो बहुत दुख होता है, लेकिन गर्व होता है कि हमारे देश के लिए बलिदान हुए हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अभी अंदर से ये देखिए मड़ई का खूबसूरती, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसमें ठंडा है और सारी व्यवस्था है। इस मड़ई को भी बनाने में शायद एक जितना पक्का मकान बनाने में खर्च आता है उतना शायद इसमें भी आया होगा, क्यों सर? खर्चा लगता है जी, हमारा बहुत ठंडा रहता है, आराम पक्का से अच्छा रहता है इसमें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे उनके बेटे से, हरिहर सिंह के बेटे से, जो कि धानापुर में रहते हैं। हम उनके यहाँ जाएंगे, कभी बातचीत करेंगे, उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।